हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 15 में। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे कि हार्ट का शेप कैसा होता है। एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुका था। आज हम लोग उसी बेसिक आइडिया को और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक्स क्या क्या है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, पाथ ऑफ ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने ऑलरेडी देख लिया था कि तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, ब्लड वेसल होता है, और हार्ट होता है। तो आपने हार्ट का स्ट्रक्चर भी देख लिया था, ब्लड भी पढ़ लिया था आपने, और इसके साथ आपने डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड ये सब पढ़ लिया था, ब्लड वेसल से पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था ना। अब आपको पढ़ना है कि सर्कुलेशन होता कैसे है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे इमेजिन करो कि हार्ट यहाँ पर है। हार्ट के ऊपर जो भी हिस्सा है, मैं उसको बोलूंगा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और हार्ट के नीचे जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर कोई इंसान है, लेट्स सपोज दिस इंसान इज मिस्टर एक्स। ठीक है, तो ये इंसान है, और इस इंसान का जो हार्ट है, वो हार्ट यहाँ पर है। ये इसका हार्ट है। ठीक है, अब इस हार्ट के ऊपर का जो हिस्सा हो जाएगा, दिस पार्ट, इतना पार्ट, ये हो गया इसका हार्ट का अपर पार्ट। हार्ट के ऊपर, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, हार्ट के नीचे से लेकर इसकी बॉडी की पूरी नीचे अंत तक। ठीक है, इसे मैं अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो यहाँ हार्ट मेरा यहाँ पर है, इसके ऊपर जो भी है दैट इज अपर पार्ट, और इसके नीचे जो भी है दैट इज लोअर पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब हार्ट के अपर पार्ट और लोअर पार्ट के आधार पर हम क्लासिफाई करेंगे बॉडी को, और एक पूरा एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से हेल्प से आपको सारे सर्कुलेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ लंग्स का पोजीशन भी आप याद रखो। लंग्स कहाँ थे, एक लंग यहाँ था, एक लंग यहाँ था, है ना। तो ये क्या है, लंग्स। ठीक है, तो लंग्स देखो पैरेलल में है, हार्ट के पैरेलल में ही है ना। तो अब एक बार पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे अपर पार्ट। ठीक है, तो ये है अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ऐसे ही यहाँ पर बनाते हैं, मान लो दिस इज लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर है आपका लंग्स, ये हो गया लंग्स। ठीक है, ये हो गया लंग्स, और बीचों बीच यहाँ पर है हार्ट। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर है हार्ट। तो ये हो गया हार्ट। हार्ट का चार चेम्बर होता है, आपने पढ़ा था क्या क्या होता है। आर ए राइट एट्रियम, एल ए लेफ्ट एट्रियम, आर वी राइट वेंट्रिकल, एल वी लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट, इस तरह से मैंने एक पूरी बॉडी का जो सिस्टम है उसको मैंने बॉक्स की सहायता से बना दिया, सिंपल करके। अपर पार्ट यानी ये वाला पार्ट, लोअर पार्ट यानी ये वाला पार्ट, और ये बीच का जो पार्ट है, बीच का पार्ट क्या है, वहाँ पर हार्ट है और लंग्स है। देखो बीच वाले पार्ट में हार्ट और लंग्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अपर पार्ट से कुछ ब्लड आता है। जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो दो पेन यूज करना, एक पेन यूज करना रेड कलर का, और एक पेन यूज करना ब्लू कलर का। ठीक है, तो रेड कलर का और ब्लू कलर का पेन यूज क्यों कर रहे हैं, जैसे जो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है और O2 कम है, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ऐसा ब्लड जिसके अंदर बहुत सारा O2 है और थोड़ा बहुत CO2 है, ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। तो ऐसे ब्लड को हम रेड कलर से इंडिकेट करें, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये एक एक पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ को साइड कर दिया जाए, मैं कुछ साइड कर देता हूँ उनको, मैंने इसको साइड कर दिया, देखो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझा जाए अपर पार्ट और लोअर पार्ट से क्या क्या चीज़ें मूव कर रही हैं। आइए देखते हैं। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं पास में ला देता हूँ, रुको। लंग्स को मैं थोड़ा पास में लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा मिलेगा मेरे को, रुको। तो मैं लंग्स को यहाँ पास में ला रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो गया था, एनीवेज चलो हो गया। तो अब देखो,
अपर पार्ट से जो ब्लड बाहर निकलता है, याद करो हम लोग पढ़े थे कि जो अपर पार्ट है या कोई बॉडी पार्ट होता है वो लोग CO2 छोड़ते हैं। बॉडी के पार्ट से क्या निकलता है? CO2। क्यों? क्योंकि बॉडी पार्ट में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो बॉडी पार्ट से CO2 निकल रहा है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट से CO2 वाला ब्लड निकल रहा है। CO2 वाले ब्लड को तुम क्या बोलोगे? CO2 वाले ब्लड को तुम बोलोगे ये डीऑक्सी ब्लड है। ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सी ब्लड। देखो CO2 ब्लड निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल निकल के कहाँ पहुँच गया? निकल कर अपर पार्ट से होता हुआ ये एंटर कर जाता है राइट एट्रियम के अंदर। ऐसे ही लोअर पार्ट से भी, लोअर पार्ट से भी ये ब्लड निकलता है, डीऑक्सी ब्लड, और एंटर कर जाता है राइट एट्रियम के अंदर। देखो यहाँ से निकला, ऐसे एरो का डायरेक्शन समझो, ये निकल रहा है और ऊपर जा रहा है ऐसे करके, राइट एट्रियम में घुस जा रहा है। ठीक है, अपर पार्ट से भी निकला ऐसे करके और राइट एट्रियम में ही घुसा। ठीक है, अच्छा इनका नाम अब रख देते हैं। चलो, ये जो ब्लड आ रहा है मैं इसको बोलूंगा ये कौन सा ब्लड है? दिस ब्लड इज, शॉर्ट में लिखते हैं डीऑक्सी ब्लड। व्हाट इज डीऑक्सी ब्लड? डीऑक्सी ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 ज्यादा है। ठीक है, मोर CO2, इसमें क्या है? मोर CO2, उसको बोलोगे डीऑक्सी ब्लड। मोर CO2 वाले ब्लड को क्या बोलोगे? डीऑक्सी ब्लड। और जिसमें रेड कलर का है, जिसमें ऑक्सी ब्लड है, उसमें क्या चीज़ ज़्यादा है? मोर O2। इसमें O2 ज़्यादा है, CO2 कम है। ठीक है, तो ये डीऑक्सी ब्लड इधर से आ रहा है, एक डीऑक्सी ब्लड इधर से आ रहा है, नीचे से और ऊपर से। ठीक है, नीचे से और ऊपर से, हर जगह से ब्लड, डीऑक्सी ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में एंटर कर गया। अब क्या होगा? जब ये राइट एट्रियम में एंटर किया तो वहां से होता हुआ ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। बीच में यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो खुलता है और ब्लड RA से RB यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। जब ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है फिर ये बाहर निकलता है, और बाहर निकलता हुआ एक ब्लड वेसल के हेल्प से लंग्स में घुस जाता है। देखो ध्यान से देखना, जो मैं बना रहा हूँ ना इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो मतलब समझ में तो आ जाएगा बट याद नहीं रहेगा, तो उसको आप कॉपी में 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा। फिर देखना हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप बना लोगे जो भी आपके एग्जाम में आएगा। तो देखो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, थोड़ा सा इसलिए पहली बार पढ़ रहा हो थोड़ा टफ लग सकता है, बट ध्यान से सुनो और प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, पूरा समझ में आएगा और पूरा जितने भी क्वेश्चन है आप सब बना लोगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये बहुत आसान है वैसे, बस एक बार याद रखना है आपको, है ना। तो RA से RB, RB से होता हुआ लंग्स में जा रहा है। अब देखो इसका क्या नाम है? इसका नाम अगर रखा जाए तो मैं इसका नाम रखता हूँ। देखो तो इस वाले का नाम जैसे ऊपर से आ रहा था ना, इसका नाम रखा गया सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम था? सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा। तो लास्ट क्लास आपने हार्ट का जो स्ट्रक्चर देखा था वहां लिखा था ना सुपीरियर वेना कावा, वो यही है। ऐसे देखो यहाँ से निकल रहा है क्या? इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इन्फीरियर क्यों बोलते हैं, सुपीरियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीचे से आ रहा है बॉडी के निचले पार्ट से, और ये कहाँ से आ रहा है? बॉडी के ऊपर के पार्ट से, इसलिए सुपीरियर और इन्फीरियर का नाम दिया। अच्छा, ये जो ऊपर से यहाँ नीचे आया, ये जो ब्लड वेसल है जो लंग्स की तरफ जा रहा है, ब्लड को लेकर डीऑक्सी ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रहा है, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम रखा गया पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, याद करो एक्सेप्शनल केस लिखा था, ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सी ब्लड कैरी करती है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। अब याद करिए, ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट से निकलता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में या पार्ट में जाता है, ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट से ओरिजिनेट होकर निकलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है, उसको आप आर्टरी बोलते हो, है ना। और जो लंग्स की तरफ जाए उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही लंग्स है। ठीक है, तो ये एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से निकलकर लंग्स में जाती है, ठीक है, लेकिन ये डीऑक्सी ब्लड कैरी करती है, ऑक्सी ब्लड कैरी नहीं करती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। ठीक है, अब देखो लंग्स क्या करेंगे। लंग्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जब ये लंग्स के पास कोई भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, CO2 वाला ब्लड आता है, तो लंग्स उसको साफ करके उसमें से CO2 निकाल लेता है और ऑक्सीजन भर देता है। लंग्स का तो यही काम है, आप सांस लोगे, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भर गई, ये ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, तो ब्लड में से CO2 निकाल लेंगे और ऑक्सीजन भर देंगे। तो अब जो लंग्स से बाहर निकलेगा, लंग्स के थ्रू जो ब्लड बाहर निकलेगा, उस ब्लड की बात करते हैं। ये देखो बाहर निकल रहा है, देखो अब ये डीऑक्सी नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ऑक्सी ब्लड, शॉर्ट में लिख दिया ऑक्सी ब्लड। अच्छा, ये कैसा था पहले? पहले कैसा था? पहले था ये डीऑक्सी ब्लड, राइट। पहले था ये डीऑक्सी ब्लड, लंग्स में जाने के बाद अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, राइट। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया, लेफ्ट से एंट्रियम से होता हुआ
बाइकस्पिड वाल्व क्रॉस करके बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व खुल जाएगा, ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद ब्लड आगे बढ़ेगा यहाँ से होता हुआ, ये इसके ऊपर से ऐसा होता हुआ, ऊपर से होता हुआ निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक पार्ट ऊपर चला जाएगा और यहाँ से एक पार्ट नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे की तरफ चला जाएगा। एक ऊपर की तरफ चला जाएगा, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक पार्ट ऊपर चला गया और एक पार्ट यहाँ से ब्रांच होके नीचे की तरफ चला गया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया इस तरह से। फिर ये ऑक्सी ब्लड यहाँ आएगा, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑक्सीजन यूज करेंगी और CO2 छोड़ेगी, ब्लड अब डीऑक्सी बन जाएगा। तो ठीक है, तो बॉडी में क्या आता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सी ब्लड आता है और ऑक्सीजन यूज कर लिया जाता है, CO2 के साथ ब्लड बाहर निकलता है और वो ब्लड CO2 वाला ब्लड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी ब्लड, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ से ये ऑक्सी ब्लड निकल रहा है, अच्छा इसका क्या नाम रखा जाए, इधर भी आ जाइए, इसको खत्म करिए। जैसे देखो LV से निकला है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो रेड ब्लड निकल रहा है, ये एक ब्लड वेसल के थ्रू निकलेगा, ये भी आर्टरी होगा और बड़े साइज की आर्टरी होती है जिसका नाम एओर्टा होता है, एओर्टा, ठीक है, एओर्टा, ठीक है। तो एओर्टा यहाँ से निकलता है और पूरी बॉडी में अपर पार्ट में चला गया, लोअर पार्ट में भी चला गया, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचा दिया हर जगह, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सी ब्लड आ गया। इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है। समझ गए बात? एक बार इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार में ये नहीं आएगा, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस यही है, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। ट्राइकस्पिड वाल्व किधर है, ट्राइकस्पिड वाल्व RA और RB के बीच है, बाइकस्पिड किधर है, LA और LV के बीच में है। अच्छा ये क्या है, सेमिलुनर वाल्व नंबर 1 या पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं इसको। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक वाल्व है, ये सेमिलुनर वाल्व नंबर 2 या इसको एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं, ठीक है, एओर्टिक वाल्व, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना, वैसे इतना काफ़ी सफिशिएंट है, इतना लिख लीजिए फटाफट, कॉपी करके हटाइए। चलिए हो गया। तो मैं ना यहाँ पर एक मैं लिखवा देता हूँ कुछ कुछ, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लोकेशन दे देता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 बोल दिया, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। तो 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 दिखा। 1 क्या है, तो 1 के लिए आप यहाँ लिख लें कि 1 नंबर जो लोकेशन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है ट्राई कस्पिड वाल्व, ठीक है। इसको साइड करके लिखो अलग से। 2 नंबर पर क्या होता है, देखो 2 नंबर ढूंढो कहाँ पर है, 2 नंबर यहाँ पर है LA और LV के बीच, ये क्या है, बाई कस्पिड वाल्व। बाई कस्पिड वाल्व का एक और नाम क्या था, मिट्रल वाल्व, ठीक है। 3 नंबर देखो यहाँ पर है, इसका क्या नाम है, सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर। सेमी लूनर मतलब, लूनर मतलब होता है चांद या चंद्रमा, सेमी माने आधा, आधा चांद, क्रेसेंट जैसा, आधा चांद कैसा दिखता है, ऐसा, इस तरह का आधा चांद। तो आधा चांद की शेप का ये होता है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम सेमी लूनर वाल्व है। और क्योंकि क्योंकि ये पल्मनरी आर्टरी से कनेक्टेड है, इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है, इसलिए इसका एक और नाम है पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व, समझे। ऐसे ही चौथा नंबर भी है, इसको भी देख लो फटाफट, तो यहाँ पर है चौथा नंबर, तो चौथा नंबर कहाँ पर देखो, एओर्टा से कनेक्टेड है, इसलिए इसका पूरा नाम होता है एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व। मैंने सब कुछ ही बता दिया, ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब देखिए, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वही यहाँ पर लिखी हुई है, तो अब यहाँ पे आप पाथ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पाथ का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो, जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, थोड़ा सा सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो ये हार्ट है, दिख रहा है हार्ट, तो जैसे ये हो गया हार्ट, ठीक है, ये हो गया हार्ट। अपने NCERT को गंदा मत करना, मैं समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हार्ट का 4 चेम्बर, दिख रहा है 4 चेम्बर, 4 चेम्बर। ये हो गया RA,
ठीक है, यहाँ पे इसको वाइट से लिखता हूँ, दिस इज RA RV LA LV। ठीक है, ऐसे ही ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया। अच्छा ये लंग्स हो गया, यहाँ पे लंग्स बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से बनाया है, कोई नहीं, ये लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स है। तो लंग्स को हमने यहाँ बनाया था, इन्होंने ऊपर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने टू द बॉडी एक साथ बना दिया, फ्रॉम द बॉडी टू द बॉडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो आप ये बेसिक ये समझो, वेना कावा क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को ले आकर आरए में छोड़ता है। देखो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कहाँ पर छोड़ रहा है, आरए में। ठीक है, अच्छा आरए से कहाँ जाएगा, आरवी में। आरवी से कहाँ जाएगा, आरवी से ये पहुंच जाता है लंग्स के अंदर। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से निकला, ध्यान से देखना, आरए से आरवी गया, आरवी से ऐसे जा रहा है लंग्स के अंदर, देखा, ऐसे जा रहा, इस तरह से। तो ये लंग्स के अंदर से जा रहा है, ये लंग्स में चला गया। कॉन्सेप्ट वही है, डायग्राम थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो ये लंग्स में गया, लंग्स क्या करेंगे, इस डीऑक्सी ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर ये ब्लड वहाँ से निकलेगा। तो देखो अब ये ब्लड यहाँ से निकल रहा है, मैं कलर थोड़ा सा अलग अलग ले रहा हूँ। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखो ये कहाँ एंटर करता है, एलए में। तो अपने डायग्राम के साथ कंपेयर करिए, सब सेम मिलेगा, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने जो बनाया वो सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो समझ जाओगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो एलए में आया, एलए से कहाँ गया, एलवी में, एलवी से ऐसे उठता है ऊपर, ऐसे देखो ऊपर उठता है ऐसे, एओटा में जाता है। एओटा से पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, अपर पार्ट लोअर पार्ट सब जगह टू द बॉडी लिखा है, अपर पार्ट लोअर पार्ट हर जगह जाता है। ठीक है, और इस तरह से देखो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है, और फिर वहाँ से बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन ले लेगी और CO2 छोड़ देगी। CO2 वाले ब्लड जो होगा वो वापस आ जाएगा, ऐसे देखो CO2 वाला ब्लड वेना कावा के थ्रू फ्रॉम बॉडी, वेना कावा के थ्रू आ जाएगा, देखो वेना कावा के थ्रू आ जाएगा वापस कहाँ पर, राइट एट्रियम में, साइकिल कंप्लीट। ठीक है, तो यही था। तो अगर मैं पाथ लिखना चाहूँ सर्कुलेशन का, तो आपके पास जो डायग्राम लास्ट पेज पर मैंने जो पढ़ाया आपको, उसके अकॉर्डिंग लिखो चाहे इसके अकॉर्डिंग लिखो, आंसर सेम आएगा। बट डायग्राम का बनावट थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने सिंपल बनाया है। ठीक है, तो मैं अगर पाथ लिखूँ तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं फ्रॉम, ब्लड का जो डायरेक्शन है मैं वो लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। व्हेन आई से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, आई मीन अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, it means upper and lower part of body, upper and lower part of body। जो अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की बात हो रही है, तो वहां से ब्लड निकला और कहाँ आया, याद करो, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपना डायग्राम खोलो, पलटो पन्ना, और वहां देखो अपर पार्ट और लोअर पार्ट से बॉडी का जो ब्लड है वो निकल कर राइट एट्रियम में आया होगा, है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर RA। ठीक है, अच्छा RA के बाद कहाँ आया होगा, तो RA के बाद गया होगा RV। RV के बाद कहाँ गया होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बाद कहाँ गया होगा, लंग्स। ठीक है, देखते रहो, लंग्स के बाद कहाँ जाएगा, तो लंग्स से होता हुआ वो पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन से होता हुआ इट विल एंटर इनटू लेफ्ट एट्रियम। अच्छा लेफ्ट एट्रियम को शॉर्ट में लिखें LA, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल LV, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा, एओर्टा से अगेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कहाँ गया, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। डिफरेंट पार्ट मतलब अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। फिर ये साइकिल चलता रहेगा इस तरह से। तो ये पूरा पाथ आपको याद रखना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो मैंने मतलब मैंने डायग्राम जो बताया ना, अगर आपके दिमाग में डायग्राम फिट है तो ये सारे अपने आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आप बना सकते हो। क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ पल्मोनरी आर्टरी का लोकेशन क्या है, तो आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर लंग्स तक जाती है। कौन सा ब्लड ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डायग्राम से सारा बन जाता है, तो इसलिए प्लीज़ डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। ठीक है, एक बार इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। देखो नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो प्रेशर या जो जिस फोर्स से ब्लड फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में,
या सिंपल बोलो, ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, या ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दे आर कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो कि जो ब्लड के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ब्लड वेसल की दीवार के ऊपर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब अगर ब्लड बहुत धीरे 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 मूव कर रहा होगा तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा होगा, कम फोर्स लगाएगा तो कम ब्लड प्रेशर। अगर बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ज़्यादा ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो वही है, तो फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन आर्टरीज, ये पढ़ चुके हो आप, आर्टरी में ये प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होता है और वेन्स में प्रेशर की वैल्यू कम होती है ना। ठीक, प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है, देखो सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो याद करो, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका ब्लड एओर्टा में जाएगा, और जो डायग्राम बनाए थे, डायग्राम देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो उसका ब्लड निकलकर एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से ये पूरी बॉडी में पहुंच जाता है ना। तो एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का जो एओर्टा है, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकला है, वहाँ से ब्लड निकलकर पूरी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो वही है, तो यहाँ पर वेंट्रिकल जब सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, डायस्टोल माने रिलैक्स करना, इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। मैं इसको भी लिखवा दूंगा, रुको। ये दो प्रकार का प्रेशर है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, मैं लिखवाता हूँ, एक मिनट को। तो नॉर्मल, इसकी वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल प्रेशर की, सिस्टोलिक प्रेशर की 120 और डायस्टोलिक की होती है 80। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे मेजर किया जाता है, इसकी वैल्यू 120/80 आनी चाहिए। अगर इससे कम हुआ 120/80 से, ठीक है, जैसे मान लो किसी का 110/60 है, 110/60 है या 100/60 है, तो उसका प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा कम है। ठीक है, मान लो उसका और कम है 90, 120 के बदले कितना है 90 है, और 80 के बदले कितना है 50 है। तो अगर बहुत कम है तो हम बोलेंगे इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, मतलब लो ब्लड प्रेशर है। ऐसे कंडीशन में चक्कर आने लगते हैं, बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है, और कुछ ठीक से कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ठीक है, और इंसान बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। बट कभी कभी ये प्रेशर 120 के बदले बहुत बढ़कर 160, 170, ऐसा 150 प्लस हो जाता है जब, और ये वाला प्रेशर 80 से बढ़कर 100 हो जाता है। ठीक है, तो 150/100 अगर ऐसा प्रेशर है तो ये हाई ब्लड प्रेशर की निशानी है, और हाई ब्लड प्रेशर को हम एक नाम से जानते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये सब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो ये इस तरह से मेजर किया जाता है। यहाँ पर देखो, आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर एक पट्टी बांधते हैं और उसमें हवा भरी जाती है, और फिर ये पट्टी प्रेशर क्रिएट करती है, जहाँ से यहाँ ब्लड के ऊपर, यहाँ देखो आर्टरी जो होती है उस पर प्रेशर क्रिएट होती है, और उसके बाद यहाँ से प्रेशर मापते हैं। तो इसकी वैल्यू नॉर्मली कितनी आनी चाहिए, 120 आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये जो फिर से यहाँ पर जब ये ब्लड वापस निकल जा रहा है, जब हवा निकल जाती है तो यहाँ से ब्लड वापस निकल जाता है, उस वक्त प्रेशर हम मापते हैं तो बिलो 80 आता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो एक है डायस्टोलिक, एक है सिस्टोलिक। दोनों के बारे में नेक्स्ट पेज बताता हूँ, सिस्टोलिक कौन सा है, डायस्टोलिक कौन सा है। इस इमेज को एक बार आप फटाफट घर पर देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाकर कान से सुन सकते हैं कि क्या आवाज़ आ रही है, टिप टिप करके आवाज़ आती है। ठीक है, ब्लड के मूवमेंट की। ठीक है, और ब्लड वेसल्स की भी बोल सकते हो, ब्लड फ्लो की आवाज़ आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ लिख रहा हूँ, आओ फटाफट लिखा जाए, ध्यान से देखना। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल, इंस्ट्रूमेंट का नाम याद कर लो, स्पिग्मो मैनोमीटर। स्पिग्मो मैनोमीटर, 3 पार्ट में, स्पिग्मो मैनोमीटर, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या नाम दिया गया, हाइपर टेंशन। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर टेंशन। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक बार फटाफट, जो मैं ये आपको लास्ट पेज पे समझा रहा था, मैं यहाँ थोड़ा क्लियर समझाता हूँ और भी लिखकर। ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर के 2 पार्ट्स हैं। पहले आपको ये समझ के रखना पड़ेगा कि कहीं पर अगर कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन माने ऐसे सिकुड़ना। ठीक है, तो अगर वेंट्रिकल्स या हार्ट का चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको आप बोलोगे सिस्टोल। क्या बोलोगे, सिस्टोल, सिस्टोल। और अगर कहीं पर रिलैक्सेशन हो रहा है तो आप उसको बोलोगे डायास्टोल। क्या बोलोगे, डायास्टोल। ठीक है, डायास्टोल, पहले तो अभी ये समझ लो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात,
इसको याद करने का एक तरीका भी, अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो आप याद कर लो साइंस डॉक्टर। ठीक है, साइंस या लिखे SC डॉक्टर लिख लो, SC डॉक्टर, साइंस डॉक्टर। ठीक है, SC डॉक्टर का मतलब क्या हुआ, SC का मतलब क्या निकल गया यहाँ से, यहाँ से हो गया एक S मतलब सिस्टोल, C मतलब कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए, ऐसे याद कर लेना, SC डॉक्टर, सिस्टोल यानी मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही अगर D लिखा है तो डायास्टोल, और R मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, जब रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड जो है वो हमारे हार्ट के अंदर भरता है। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ मैं, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ब्लड फिल्स, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन blood fills inside the chambers of heart। और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ब्लड जो होता है वो हार्ट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कुछ चीज़ याद रखें आप। ब्लड मूव्स आउट या ब्लड इज पम्प्ड, पम्प्ड, पम्प्ड मतलब बाहर निकाल दिया गया धक्का मारकर। ठीक है, पम्प्ड आउट ऑफ द चेम्बर्स, ऑफ द चेम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है बट आपके सिलेबस में उतना कुछ है नहीं, तो बहुत मैं फिल्टर करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो ब्लड प्रेशर दो प्रकार का हो जाएगा। अगर हार्ट का जो वेंट्रिकल है अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा आर्टरी पर, जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर बन रहा होगा ब्लड वेसल पर, उसको आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन, कैसे क्या बोलते हो, सिस्टोल। तो उसको क्या बोलोगे, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलोगे, सिस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, SP, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। कौन सी वेंट्रिकल की बात करेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में मूव करता है। डायग्राम देखो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, अगर ब्लड जो है वो भर रहा है हार्ट के अंदर या वेंट्रिकल में भर रहा है, उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायास्टोलिक। अगेन बहुत कुछ है बताने को बट मैं नहीं बता सकता क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मुझे बहुत कंट्रोल करके कुछ कुछ चीज़ें लिखनी पड़ रही है। हालांकि इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, सेकंड है डायस्टोलिक प्रेशर यानी DP। ठीक है, तो इसकी बात करें, तो DP की बात करें तो यहाँ पर आप बोल सकते हो DP माने डायस्टोल, डायस्टोल माने रिलैक्सेशन। तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू रिलैक्सेशन, ड्यू टू रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा तो सिस्टोलिक प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो सिस्टोलिक प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल, नॉर्मल वैल्यू ऑफ, नॉर्मल वैल्यू ऑफ SP कितनी होती है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा ये mmHg क्या है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी यूनिट है प्रेशर का, क्या है, यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको, मिलीमीटर ऑफ मर्करी को, इसके अलावा और भी यूनिट होते हैं प्रेशर के, जैसे पास्कल होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ATM होता है, बार होता है। ऐसे ही मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी एक प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, ऐसे ही इसकी जो नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी, इस तरफ अगर आ जाओ, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ऑफ DP, तो इसकी होती है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ठीक है, इतना कॉपी कर लो फटाफट। ये हो गया एक बेसिक आइडिया। तो एक नॉर्मल अगर मैं आपको वैल्यू फाइनली बताऊं, तो आप लिख सकते हो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू, नॉर्मल BP, BP माने ब्लड प्रेशर, BP मतलब ब्लड प्रेशर। इसका जो रेंज आता है SP ओवर DP या SP/DP आप बोल सकते हो 120 ओवर 80, या इसको ऐसे लिख सकते हो 120
80 या ओवर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ज़्यादा दिमाग लगा कर, ज़्यादा चालाक बनकर 120 को 80 से काट मत देना, ठीक है? गलत हो जाए, काटना नहीं है, ये मैथ्स नहीं कर रहे हो आप, एक वैल्यू की पुट कर रहे हो बस। काट मत देना वरना क्या आएगा, 3/2 हो जाएगा ना, काटना मत। इतना लिख के छोड़ दीजिए। ये हो गया ब्लड प्रेशर की कहानी, इतना सफिशियंट है, हो गया। चलो अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्टिब्रेट्स, फिशेस और ये एम्फीबियंस, तो इसको फटाफट देख लिया जाए 5 मिनट में। देखो क्या होता है कि अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो वर्टिब्रेट्स में मछली भी आती है, फ्रॉग भी आता है, ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है, सब वर्टिब्रेट में आते हैं। जिसके पास वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी है वो वर्टिब्रेट है, तो मछली के पास भी है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वो भी वर्टिब्रेट है। ओके, तो इसकी बात अगर मैं करूँ, यहाँ देखो, तो मछली के केस में या किस में, फिशेस में है ना, हाँ, तो मछली के केस में क्या होता है, जैसे ये मैं, जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा था ना अपर पार्ट, तो इस बार मैं थोड़ा स्पीड बनाता हूँ क्योंकि आपको आ चुका होगा। अपर पार्ट ऐसे यहाँ क्या बनाएंगे, लोअर पार्ट, ठीक है, और यहाँ पर लंग्स नहीं होता मछली के पास, क्या होता है, इसके पास होता है गिल्स। क्या होता है, गिल्स। और बीच में यहाँ पर फिर से मछली का एक छोटा सा दिल है, हार्ट है, ठीक है, लेकिन इसके हार्ट के अंदर 4 चेम्बर नहीं होते, 2 ही चेम्बर होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। तो ये कुछ ऐसे है इसका, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है, हमारी बॉडी का अलग सिस्टम है, ठीक है, ऐसा है। ओके, चलो, तो अब देखो होता क्या है। देखो अपर पार्ट हो या लोअर पार्ट हो, दोनों से डीऑक्सी ब्लड मूव करके आएगा एट्रियम के अंदर। यहाँ राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम नहीं है, एक ही एट्रियम है। लोअर पार्ट से भी जो ब्लड है, दिस ब्लड will move from lower part and will move into the atrium, ठीक है, एट्रियम से मूव करके इट विल गो इनटू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में आया। अच्छा, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, तो वेंट्रिकल से निकलकर ये जाएगा गिल्स में, वेंट्रिकल से जाएगा गिल्स में। अच्छा, गिल्स में जब ये डीऑक्सी ब्लड पहुंचता है, तो गिल्स भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और वो क्या करता है, इस डीऑक्सी ब्लड को कन्वर्ट कर देता है इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से निकलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो गिल्स वो चीज़ है, गिल्स वो स्ट्रक्चर है जो ब्लड को बॉडी में फैला रहा है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी तो वेंट्रिकल फैलाता है, बट फिश की बॉडी में ऐसा है, ठीक है। तो देख लीजिए फटाफट, तो ये था डीऑक्सी ब्लड, और यहाँ से जो निकला, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी क्या है, ऑक्सी ब्लड। तो यहाँ से एक पार्ट ऊपर चला गया, एक ब्रांच नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे हार्ट को हम वेनस हार्ट बोलते हैं, जो CO2 वाले ब्लड को पंप करता है। इतना काफ़ी है, बस इतना बना लो फटाफट। अच्छा, इसमें देखो एक ही बार ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर घुसा, देखो एक ही बार आया। हमारे में क्या था, एक बार राइट साइड से आ रहा था, एक लेफ्ट साइड से आ रहा था, याद करो, कॉपी में चेक करो। एक राइट साइड से ब्लड आ रहा है, राइट साइड से कौन सा ब्लड, डीऑक्सी ब्लड, और लेफ्ट साइड से कौन सा ब्लड, ऑक्सी ब्लड। इसमें देखो, इसमें एक ही जगह से आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा। तो इस तरह का सर्कुलेशन को क्या बोलते हो, सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि एक ही बार इसमें ब्लड एंटर करता है, एक साइकिल में एक बार, ठीक है। ब्लड एंटर्स वंस, ठीक है, इन अ साइकिल, एक साइकिल में एक बार, सर्कुलेशन में एक बार ही ब्लड एंटर कर रहा है, एक बार सर्कुलेशन में एक बार ही एंटर कर रहा है, जबकि हमारे में 2 बार एंटर करता है, इसलिए हमारा डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। इसको फटाफट कॉपी करिए, 2 मिनट और लेंगे, नेक्स्ट पेज चलेंगे। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट, जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में कैसा सिस्टम बनता है, तो इसमें देखो फिर से वही चीज़ बनाना है आपको फटाफट। तो देखो ये रहा अपर पार्ट, थोड़ा सा अलग होगा इस बार फिर से, और यहाँ बना दो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यहाँ बना दो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सॉरी। जैसे अब अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूँ, तो उनके पास किसी किसी में गिल्स भी होता है, ठीक है, और किसी किसी के पास, जैसे रेप्टाइल्स के पास मोस्टली लंग्स होता है। तो किसी किसी में गिल्स भी होगा, किसी किसी में लंग्स भी हो सकता है, दोनों में यहाँ पे स्लैश करके लिख दिया,
ठीक है। अब देखो बीच में हार्ट है, तो ऐसे सिस्टम में जो हार्ट होता है इसमें 3 चेम्बर होते हैं। यहाँ पर एट्रियम का डिवीजन हो गया, देखो एक सेप्टम है दोनों के बीच में, तो ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, बट देयर इज अ सिंगल वेंट्रिकल, बड़ा सा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में सेपरेशन नहीं है। फिश में एक ही वेंट्रिकल था, यहाँ भी एक वेंट्रिकल, बट अपनी बॉडी में 2 वेंट्रिकल होता, वो फर्क है बस, बाकी सब सेम है। जैसे देखो फटाफट करते हैं, यहाँ से डीऑक्सी ब्लड निकला, राइट, ब्लू कलर का, राइट एट्रियम में घुस गया। यहाँ से भी डीऑक्सी ब्लड निकला, राइट एट्रियम में घुस गया, राइट एट्रियम से घुस के ये वेंट्रिकल में गया, अच्छा वेंट्रिकल से निकल कर ये गया गिल्स में। अभी तक सेम ही लग रहा है ना, ह्यूमन जैसा। अच्छा गिल्स में जाता है जब, तो गिल्स उसको साफ कर देता है, ऑक्सी ब्लड छोड़ देता है, ऑक्सी ब्लड यहाँ से निकलेगा ऐसे, ठीक, तो ये ऑक्सी ब्लड आया। अब ऑक्सी ब्लड यहाँ से आया, लेकिन ये भी वेंट्रिकल में जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, एक साइड से, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट साइड से ऑक्सी ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल के अंदर, और ये दोनों ब्लड आपस में क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरफ से देखो ये वाला ब्लड, और इस तरफ से ये वाला ब्लड, ये मिक्स्ड ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो ब्लड यहाँ से निकलता है बाहर, तो हम पिंक कलर से बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ से देखो पिंक कलर यूज़ किया है, ये पिंक कलर का ब्लड यहाँ से निकल रहा है, दिस ब्लड इज एक्चुअली मिक्स्ड ब्लड। और ये ऐसे ऊपर से ऐसा होता हुआ मूव करके बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में, यानी अपर पार्ट में ऐसे, और ऐसे एक और बना लो लोअर पार्ट में। तो इसके जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड मूव कर रहा है वो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, दिस इज मिक्स्ड ब्लड। ये कैसा ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है, दिस इज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मिक्स्ड ब्लड, ठीक है, पूरी बॉडी में जा रहा है मिक्स्ड ब्लड। तो एक पार्ट ऊपर गया, देखो एक ब्रांच ऊपर चला गया ऐसे, नंबर 1, और एक ब्रांच नीचे चला गया, ठीक है, ये भी क्या है, मिक्स्ड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, ऑक्सी डीऑक्सी दोनों मिक्स्ड है इसमें, ये भी कहाँ ये आ रहा है मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। हाँ अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ लंग्स से क्या निकला है, लंग्स के थ्रू होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में क्या जाता है, ये ऑक्सी ब्लड है, बट वेंट्रिकल में जाकर मिक्स हो जा रहा है, तो मिक्सिंग यहाँ हो जाती है। तो ऐसा कहाँ कहाँ देखने मिलता है, ऐसा देखने मिलता है एम्फीबियंस में, और ऐसा मिलता है रेप्टाइल्स में, क्योंकि यहाँ वेंट्रिकल का जो दीवार है वो कंप्लीट नहीं है, और यहाँ इसीलिए मिक्सिंग हो जा रही है। यहाँ पे अगर मान लो दीवार होता तो मिक्सिंग नहीं होती, और ये डिफिजन मतलब ये जो मूवमेंट है ये प्रॉपरली होता, लेकिन यहाँ से कोई दीवार है नहीं, इसलिए ऐसे सर्कुलेशन को आप नाम देंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, राइट साइड से लेफ्ट से भी आ रहा है, 2 साइड से आ रहा है, इसलिए डबल। लेकिन बीच में दीवार नहीं होने की वजह से ये मिक्स हो गया, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कहाँ कहाँ मिलता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन याद कर लो, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में सेम एज ह्यूमंस, क्रोकोडाइल में ऐसा नहीं होता, क्रोकोडाइल में ह्यूमन जैसा होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, यहीं पे करते हैं स्टॉप, कर लीजिए कॉपी फटाफट। ठीक है, तो आज क्लास करते हैं यहीं पर स्टॉप, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।